आज शनिवार का दिन और आज हम फिर इतिहास के साथ हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है अकबर की धार्मिक नीति, जिसके अंदर मुख्य रूप से दीन इलाही को पढ़ेंगे। वास्तव में दीन इलाही है क्या, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। कोई एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं था कि अकबर एक दिन सुबह उठा और बोला आज मैं एक नया धर्म चलाता हूं जिसका नाम दीन इलाही है। वास्तव में जो दीन इलाही था उसके विचारों की एक श्रृंखला थी और उसका जो पीक था वो पीक था दीन इलाही। तो जब भी हम दीन इलाही को पढ़ते हैं तो हम या अकबर की धार्मिक नीति को पढ़ते हैं तो उसको 3 चरणों में बांट के पढ़ते हैं ताकि हर चीज क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे दीन इलाही या अकबर की धार्मिक नीति को हम 3 चरणों में बांटते हैं कि जो उसके विचारों का विकास हुआ, जो उसके विचारों की श्रृंखला चली, वो कैसे चली, इस चीज को जानने के लिए हम इसको 3 चरणों में बांटते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण जो है वो 1562 से 74 तक का है। जो द्वितीय चरण है वो 1575 से 79 तक का है और जो तृतीय चरण है वो 1579 से 1605 तक का है। तो इन 3 चरणों में हम अकबर की पूरी धार्मिक नीति को पढ़ते हैं। अगर हम प्रश्न करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में जब हम देखते हैं कि वास्तव में अकबर का डुअल फेस दिखता है, हमें दोहरा चरण दिखता है, दोहरा चेहरा दिखता है। जैसे अगर हम कहें तो अकबर कुछ हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति अपना रहा है, लेकिन वो मुस्लिम धर्म के प्रति अभी भी कट्टर है। इसको सही तरीके से समझने के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चरण में 1562 में वह दास प्रथा को समाप्त करता है। तो प्रश्न ये उठता है आखिर दास प्रथा है क्या। तो अकबर ने उस दास प्रथा को समाप्त की थी। जब युद्ध होता था तो युद्ध बंदियों को दास बनाकर बेचा जाता था। अकबर ने इस प्रथा को बंद किया है, न कि आम जो दास प्रथा थी उसको बंद किया। आम जो दास प्रथा थी वो एलन बरो के समय समाप्त हुई थी, क्योंकि 1833 के एक्ट में ये कहा गया कि दास प्रथा समाप्त होनी चाहिए और 1843 एलन बरो के समय दास प्रथा समाप्त हुई थी। यहाँ जो अकबर दास प्रथा समाप्त कर रहा है वो वह प्रथा है कि जो युद्धबंदियों को दास बनाकर बेचा जाता था, अकबर ने उस प्रथा को बंद कर दिया। फिर हम देखते हैं 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। ऐसा माना जाता है कि रामदास के कहने से जो तीर्थ यात्रा पे कर लगता था अकबर ने उसको समाप्त कर दिया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी बहुत आया, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है आखिर जजिया कर है क्या। कुरान में यह लिखा हुआ है कि अगर शासक मुसलमान है और जो प्रजा है गैर मुसलमान है और शासक अपनी गैर मुसलमान प्रजा की संपत्ति और शरीर की सुरक्षा करता है तो वो उससे जजिया कर ले सकता है। इसीलिए हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लिया था। अकबर ने 1564 में उस जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि जो प्रारंभिक चरण में, प्रथम चरण में अकबर ने ये जो तीनों नीति अपनाई, दास प्रथा समाप्त करने की, तीर्थ हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने की, जजिया कर समाप्त करने की, तो आखिर उसका उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य को हम देखें तो उसका उद्देश्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक उद्देश्य जो इक़्तिदार आलम खान कहते हैं। इक़्तिदार आलम खान ने कहा है कि अकबर के प्रारंभिक वर्षों में उज्बेकों ने विद्रोह किया था और उज्बेक बहुत ही अच्छे सैनिक थे। तो अकबर को यह लगता था कि अगर उज्बेकों को हटा के हमें किसी और को सैनिक बनाना है तो हम किसको सैनिक बना सकते हैं। तो इक़्तिदार आलम खान का यह कहना है कि उनकी नजर राजपूतों की तरफ गई। तो अकबर ने उज्बेकों की नीति को प्रति संतुलन करने के लिए, राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए ये तीनों नीतियां अपनाई थी। ये कहना है इक़्तिदार आलम खान का कि अकबर की इसके पीछे एक कूटनीति है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अकबर के उदार और मानवतावादी दृष्टिकोण का यह परिणाम रहा हो। तो जो भी उद्देश्य हो, लेकिन ये सही है कि अकबर ने अपने प्रारंभिक चरण में दास प्रथा समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और जजिया कर समाप्त किया। तो यह प्रश्न उठता है कि अकबर ने जो हिंदुओं के साथ ये उदारवादी नीति अपनाई तो मुसलमानों के साथ उसकी नीति क्या थी। अगर हम ध्यान से देखें
तो अकबर ने अपने मुसलमानवादी नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। उसके लिए दो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ की विजय की, और एक चीज देखिए, हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अकबर ने किस विजय के बाद चित्तौड़ की किस विजय के बाद अकबर ने फतहनामा जारी किया था। तो याद रखिएगा, अकबर ने चित्तौड़ की विजय के बाद ही फतहनामा जारी किया था, और फतहनामा जारी करने का उद्देश्य यह था कि जो बहुदेववादी हैं उनके प्रति एक बुरा दृष्टिकोण अपनाना तथा जिहाद का नारा देना था। उन्होंने ये कहा कि बहुदेववादियों को समाप्त करने के लिए ही उसने चित्तौड़ की विजय की है। तो कहने का मतलब है कि अकबर का जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो अभी भी मुस्लिम धर्म की तरफ झुका हुआ है। 1569 में उसने याकूब को शिया और सुन्नी के आधार पर मृत्यु दंड दे दिया। यानी अकबर जो थे वो लोग सुन्नी थे, बाकी जो शिया थे उनके साथ उनके अच्छे संबंध नहीं थे, वो शियाओं को मुसलमान तक नहीं मानते थे। अकबर ने सिर्फ शिया होने की वजह से ही याकूब को मृत्यु दंड दे दिया। इसका मतलब अकबर अभी भी मुस्लिम धर्म के प्रति उसका जो झुकाव था वो बना था। और एक और एग्जांपल दूं तो ये कहूं कि 1575 में अकबर ने जजिया कर पुनः लगाया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नेट में क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या ये कथन सही है कि अकबर ने जजिया कर हटाया फिर लगाया फिर हटाया। तो ये याद रखिएगा, ये कथन सही है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को हटाया था और 1575 में उसने पुनः जजिया कर को लगा दिया। तो इसका मतलब है कि अकबर अपने मुस्लिम दृष्टिकोण के प्रति कोई भी हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं करता है, वो उसमें बना रहता है। अकबर खुद कहता है कि पहले मैं इस्लाम का मतलब ये समझता था कि जो गैर इस्लाम है उनका हमें उत्पीड़न करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। इसका मतलब कि अकबर अभी भी मुस्लिम धर्म की तरफ पूरी तरफ झुका हुआ था और उसको मानता था। प्रथम चरण में हम देखते हैं कि अकबर का झुकाव मुस्लिम धर्म की तरफ तो है, पूरी तरीके से वो कट्टर है, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी कुछ उदारवादी नीति अपना रहा है। तो प्रथम चरण में उसकी उदारवादी नीतियों का धीरे धीरे एक प्रारंभ होता है, विकास की जो श्रृंखला है वो धीरे धीरे प्रारंभ होती है। उसके मन में उदारवादी दृष्टिकोण, गैर धर्मों के प्रति उसका जो अंकुरण है वो धीरे धीरे फूटने लगता है, और उसका जो असर है वो हमको द्वितीय चरण में दिखाई देता है। अब हम अकबर का द्वितीय चरण पढ़ेंगे। द्वितीय चरण में हमें तीन मुख्य बातें दिखाई देती हैं। 1575 में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया। 26 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में स्वयं खुतबा पढ़ा। तीसरा 2 सितंबर 1579 को महजर की घोषणा। अब प्रश्न उठता है कि यह है क्या चीज। सबसे पहली बात, अकबर ने 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। तो प्रश्न उठता है इबादत खाना है क्या। तो इबादत खाना वास्तव में फतेहपुर सीकरी का एक हॉल है जहां सारे धर्म के लोग आते थे और आपस में विचार विमर्श करते थे। आखिर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों कराया। तो अकबर ने स्वयं कहा है कि मैंने इबादत खाने का निर्माण इसलिए कराया कि मैं सत्य को जान सकूं, कि वो सबको आदेश देता है कि सत्य कोई ना छुपाए। ये किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह सत्य छुपाता है तो वो बहुत ही बड़ी गलती करता है। तो इसका मतलब है अकबर सारे धर्मों का सत्य जानना चाहता था, इसीलिए उसने एक हॉल ऐसा बनाया जहां सारे धर्म के लोग आए और आपस में विचार विमर्श करें। सबसे बड़ी बात है कि इबादत खाना 1575 में बना। इससे और भी क्वेश्चन है। प्रारंभ में इसमें सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही विचार विमर्श के लिए आता था, लेकिन अकबर ने 1578 में इसको सारे धर्मों के लिए खोल दिया और 1582 में अकबर ने इसको बंद कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि अकबर ने इबादत खाना के द्वार सारे धर्मों के लिए कब खोला। तो याद रखिएगा 1578 में। अकबर ने इबादत खाने को कब बंद करा दिया। तो हमेशा याद रखिएगा 1582 में। अकबर जब प्रारंभ में जब मुस्लिम ही आते थे तो अकबर देखा कि उनके आपस में ही बहुत झगड़े हैं। किसी भी विचार पर, किसी भी कुरान की आयत पे, किसी भी हदीस पे उनके अंदर खुद आपस में झगड़ा था, वो कहीं भी एकमत नहीं थे।
तो अकबर को समझ ही में नहीं आया आखिर ये है क्या कि मुस्लिम वर्ग अपने निश्चित कुरान के सुराहों पर भी उनका कोई भी एक मत नहीं है। फिर अकबर ने क्या किया, सारे धर्म के लोगों को बुलाया। तो जब सारे धर्म के लोग उसमें आने लगे, अपनी बातों को रखने लगे, तो अकबर की एक बात समझ में आ गई कि सारे धर्मों में अच्छी बात है। इसी का प्रभाव अकबर के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। अकबर को लगा कि सिर्फ मुस्लिम धर्म ही एक सच्चा धर्म नहीं है, बल्कि हर धर्मों में बहुत सारी अच्छाई है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। इससे अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और हम देखते हैं कि वह अग्नि और सूर्य की पूजा की तरफ बढ़ने लगा। यानी कहने का मतलब है कि मुस्लिम परंपराओं को अपनाते हुए वो अन्य परंपराओं को भी अपनाने लगा। उसे इबादत खाने का बहुत बड़ा योगदान है। इबादत खाना नहीं, उसको ये समझाया कि सच्चा धर्म होता क्या है, सच्ची बात होती क्या है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि अकबर ने 26 जून 1579 को खुतबा पढ़ा। खुतबा मस्जिद में सुल्तान के या बादशाह के नाम से पढ़ा जाता है, जिसको मौलवी पढ़ता है या उलेमा पढ़ता है। लेकिन अकबर ने फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में खुद खुतबा पढ़ा, जिसको फैजी ने तैयार किया था। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा, इसको तैयार किसने किया था, तो हमेशा याद रखिएगा इसको फैजी ने। अब प्रश्न उठता कि महजर है क्या। एक महजर की घोषणा की गई और उसके ऊपर 7 उलेमाओं का हस्ताक्षर था। बदामी ने लिखा है कि शेख मुबारक के अलावा सबने जबरदस्ती के साथ हस्ताक्षर करवाए गए थे। लेकिन जो भी हो, इस घोषणा में यह कहा गया कि अकबर को इमाम आदिल, सुल्तानुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन, जिल्ले इलाह घोषित करते हुए कहा गया है कि सर्वसम्मति से फतवा दिया जाता है कि सुल्तान आदिल का मर्तबा खुदा की नजर में मुस्तहिद के मर्तबे से ऊंचा है। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब आसान शब्दों में अगर समझना है तो हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। यह हमेशा याद रखिए, मामले 2 प्रकार के होते हैं, राजनैतिक और धार्मिक। राजनीतिक मामलों पर अंतिम निर्णय हमेशा बादशाह करता है और धार्मिक मामलों पर अंतिम निर्णय उलेमा करते हैं। तो महजर की घोषणा यह कहती है कि अब धार्मिक मामलों पर भी अंतिम निर्णय बादशाह करेगा। यानी धार्मिक मामलों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार उलेमाओं से छीन लिया गया। उसका मतलब यह होता है कि उलेमाओं ने यह कहा, अब किसी भी मामले पर बादशाह चाहे तो अंतिम रूप से किसी भी धार्मिक मामले पर अंतिम निर्णय कर सकता है जो कि प्रजा के भलाई के लिए हो, किंतु कुरान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही शर्त थी कि कुरान का उल्लंघन न होने पर अकबर किसी भी धार्मिक मामले पर अंतिम निर्णय कर सकता था। इसका मतलब बादशाह अब राजनीतिक मामले और धार्मिक मामले दोनों पर अंतिम निर्णय करता बन गया। इसीलिए स्मिथ ने इसको अमोघ घोषणा पत्र कहा। एग्जाम में बहुत पूछता है महजर क्या है, तो जब भी आप उत्तर में देखेंगे तो स्मिथ का लिखा हुआ आंसर ही मिलता है कि जो महजर है वह अमोघ घोषणा पत्र है। स्मिथ कहता है कि अकबर अपने को पैगंबर जैसा या पोप की जैसा बनना चाहता था, इसीलिए उसने महजर की घोषणा करवाई। सत्य जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से अकबर के अधिकार महजर की घोषणा की वजह से बढ़ गए और इसके ऊपर 7 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किए थे। अब हम लोग अकबर की धार्मिक नीति का तीसरा चरण पढ़ेंगे। यह चरण अकबर की धार्मिक उदारता का एक नींव बना। यहीं से अकबर धार्मिक उदारता की तरफ आगे बढ़ने लगा और वह सुलह कुल की नीति की तरफ चला गया। अबुल फजल ने जब इसकी व्याख्या की है तो अकबर के लिए कुछ बातें कही हैं। पहला, फर्र-ए-इज़्ज़ी का सिद्धांत, यह अबुल फजल ने ही दिया है। अबुल फजल का यह कहना है कि खुदा से जो प्रकाश आता है वो बादशाह के पास सीधा आता है, उसको किसी भी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसे किसी भी उलेमा या मौलवी की आवश्यकता नहीं है।
खुदा उसको सीधे प्रकाश देता है। इसी को बोला गया फर्रे इज़्दी का सिद्धांत, अर्थात जो बादशाह होता है वह दैवी ज्योतिपुंज होता है। अबुल फजल ने जो दूसरी बात कही कि अकबर इंसाने कामिल है, इंसाने कामिल का मतलब होता है पूर्ण पुरुष। वह पुरुष जो कभी भी गलती नहीं करता उसे इंसाने कामिल कहते हैं। अबुल फजल ने जो तीसरी बात कही जिल्ले अल्लाह, ये तो एक प्राचीन है। बलबन ने भी अपने को जिल्ले अल्लाह कहा था। इसका मतलब होता है ईश्वर की प्रति छाया। फिर अबुल फजल ने अकबर को साहिबे जमाना कहा, अर्थात युग पुरुष का, यानी ऐसा पुरुष जो किसी भी वैमनस्य को दूर कर सकता है। और यहीं पर अकबर का सुलह कुल की नीति आता है, जहाँ वो सारे धर्मों को मिलजुल कर रहने की बात करता है, यानी हिंदू, मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। तो एग्जाम में बहुत पूछा है सुलह कुल की नीति किसने चलाई, तो हमेशा याद रखिएगा सुलह कुल की नीति अकबर ने चलाई थी, जो उसकी उदारता का ही एक परिणाम था। इसी वजह से, इन्हीं सारे वजह से अकबर के दिमाग में एक बात आई कि जब सारे धर्मों के बात एक है, सारे धर्मों में ही अच्छाई है, तो क्यों एक ऐसा धर्म चलाया जाए जिसमें सारी अच्छाइयाँ हो, सारे धर्म की बात हो, और जिसको कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से अपने जीवन में फॉलो कर सके। और तभी अकबर ने 1582 में एक नया धर्म दीन-ए इलाही की स्थापना की। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें कुल 19 ही लोग थे सिर्फ। अकबर ने जबरदस्ती किसी को उसमें शामिल करने की बात नहीं की और न ही शामिल किया। अकबर का कहना था कि मेरा काम सिर्फ प्रकाश दिखाना है, चलना न चलना लोगों के ऊपर है। इस तरीके से अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे हम दीन-ए इलाही कहते हैं, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।